हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज का धमाकेदार सेशन लेकर। तो भाई जैसे कि आपको पता है आज का जो सेशन है नंबर सिस्टम की दो शानदार ट्रिक, मतलब दो तरीके के क्वेश्चन। एक्चुअल में वो क्वेश्चन एक ही तरीके का है लेकिन उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करके उनकी बेहतरीन ट्रिक आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने सेशन को। जो मेरी स्पेशल क्लासेस है अनअकैडमी पर, उसका एसएससी का टाइमिंग है 9 बजे का और बैंकिंग का टाइमिंग है रात का 9 बजे का। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आपको प्रॉपरली अटेंड करनी है क्योंकि इन क्लासेस से आपको ये फायदा होगा, एक तो टाइम बाउंडेशन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आप यहाँ पे सीख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को साथ साथ करने के ट्रिक्स, कंसेप्ट और एक एक करके सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको मेरे को फॉलो करना है प्रबल लवानिया नाम से अनअकैडमी पे। चलिए, सबसे पहली ट्रिक जो आपके सामने आ रही है वो ये है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले आएगा। तो पता कैसे करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3/5, 7/9, 11/13। 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। इन सब में डिफरेंस सेम है। अगर कभी भी डिफरेंस सेम होगा तो ऊपर वाले नंबर को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा पहले आएगा। तो 3, 7, 11 में सबसे बड़ा 11 है तो 11/13 आएगा। उसके बाद उससे छोटा है 7/9। उसके बाद उससे छोटा है 3/5। कैसे पता करा? 11 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3। तो आपका जो ऑर्डर रहेगा डिक्रीजिंग का वो क्या रहेगा? 11/13, 7/9, 3/5। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। लेकिन ये कब लगेगा? जब आपका डिफरेंस सेम होगा। 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर और 11 और 13 में 2 का अंतर। तो तब आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा और यहाँ इस हिसाब से आप क्वेश्चन को ऊपर वाले नंबर को देख के डिसाइड कर दोगे कि आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ये देखो, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। यहाँ पर आप एक चीज पे गौर कर पा रहे होंगे, 4 और 5 में 1 का गैप है, 7 और 8 में 1 का गैप है, 6 और 7 में 1 का गैप है, 5 और 6 में 1 का गैप है। गैपिंग एक की चल रही है, सेम चल रही है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो सबसे छोटा होगा 4/5, उससे बड़ा होगा 5/6, उससे बड़ा होगा 6/7 और सबसे बड़ा होगा 7/8। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए 4, 5, 6, 7। तो 4, 5, 6, 7 आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन भाई अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर एक बात बताओ, आपने ये बता दिया जिसमें डिफरेंस सेम था, अगर डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे? देखो भाई, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या करने वाले? देखो, द फ्रैक्शन 1/3, यहां लिख लो 1/3, 4/7, 2/5 रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का, 2 और 5 में 3 का। अब कैसे अरेंज करें सर? अब तो नहीं कर सकते। ट्रिक सुनना, अब इसकी ट्रिक सुनना। 2, 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे सर एलसीएम 6 आएगा, यही आएगा ना। 2, 3, 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। अब कुछ नहीं करना, अगर 6 में डिवाइड करोगे 2 का, 6 को डिवाइड करो 2 से, तो 6 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 6/3 कितना होगा? ये जो 3 है 6/3 कितना होगा? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। ठीक है, 6 में डिवाइड करोगे 3 का 2 आएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। ये हो गया। डन, क्लियर हुआ? एक बार फिर समझ लो, 1 और 3 में 2 का गैप था, 4 और 7 में 3 का गैप था, 2 और 5 में 3 का गैप है। तो 2, 3, 3 का एलसीएम आपका कितना आता है? 2, 3, 3 का एलसीएम आता है 6। तो पहले आपने इस 2 का डिवाइड करा, 6 में 3 आया, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करा, 2 आया, 4 2 जा 8। फिर 3 से डिवाइड करा तो 2 आया और 2 2 जा 4। अब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, तो 3, 8 और 4 में सबसे छोटा कौन है? 1/3, यहाँ लिख दो।
इसके बाद उससे बड़ा कौन है, 2/5, ये 2/5 लिख दिया। सबसे बड़ा है 4/7, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, 2/5, 4/7, 1/3, 2/5, 4/7, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया ना? ये दिख रहा था 3 आ रहा है तो ये छोटा होगा 1/3 लिख लिया, इससे बड़ा 4 है 2/5 तो ये लिख दिया, फिर सबसे बड़ा 8 है तो अपन ने लिख दिया 4/7। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया आपका इंक्रीजिंग का। ठीक है, क्लियर हुआ? डिफरेंस देखो, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एलसीएम ले लो और जो नंबर आए हैं डिफरेंस के उससे डिवाइड करके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और अब पहचान लो कौन छोटा कौन बड़ा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। पहले तो फ्रैक्शन लिख लो, सबके फ्रैक्शन सेम है तो 2/3, 3/5, 11/15 ये लिखा हुआ है। 2 और 3 में 1 का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप है, 11 और 15 में 4 का गैप है। तो 1, 2 और 4 एलसीएम कितना आएगा, 1, 2 और 4 का। आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 4, एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 4 ही आएगा। अब 4 में 1 से भाग दोगे 4 आएगा, गुणा कर दो 4 का 8 हो गया। 4 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 2, तो 3 में 2 का गुणा कर दिया 6 हो गया। ठीक है, 4 में 4 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा कर दिया 11 हो गया। अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, देखो इंक्रीजिंग का साइन होता है, ये वाला साइन है बढ़ते हुए क्रम का, तो सबसे पहले सबसे छोटे की तरफ जाना है आपको, सबसे पहले सबसे छोटे की तरफ। तो सबसे छोटा है आपका 3/5, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 6 आ रहा है, इसका न्यूमरेटर कैसा आ रहा है, 6 आ रहा है, यही आ रहा है ना, क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे इसके बाद सबसे उससे बड़ा होगा अपना 2/3 और फिर सबसे बड़ा होगा अपना 11/15, यही होगा 3/5, 2/3, 11/15। क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? बस जल्दी बताओ, 3/5, 2/3, 11/15, यहाँ तक क्लियर है? अब 3/5, 2/3 और 11/15 अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ? बढ़ते हुए क्रम में दिखाना था, सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अगर सेशन में मज़ा आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना। देखो आप ही के लिए पूरे 7 दिन में ये ट्रिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा फाउंडेशन कोर्स है, जो कि फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये फाउंडेशन कोर्स अर्थमेटिक का है और 5 बजे इसका कोर्स का टाइमिंग रहेगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको अनअकैडमी की ऐप ओपन करनी है, गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चूज करोगे और यहाँ पे यहाँ पे नीचे एंटर योर रेफरल कोड की जगह आपको प्रबल सर लिखना है। प्रबल सर लिखते ही यहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा और प्रबल सर बिना किसी गैप के लिखना है, PRABLSIR, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्रेडिट्स होंगे, क्योंकि आप फ्री लाइव क्लास अगर अनअकैडमी की देखते हो, जितना ज़्यादा फ्री लाइव क्लास देखोगे उतने ज़्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपका जो पैसा रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 4800 रुपये रहेगा 12 महीने का। तो मेरे को नहीं लगता है 400 रुपये पर मंथ में इतना बेहतर कोर्स अगर हमको मिल रहा है, जिसमें हम बेसिक से पूरा, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए कोर्स ये बिल्कुल वरदान की तरह साबित होगा, ये मेरा वादा है। तो इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करिए। बाकी किसी भी जानकारी के मेरे को टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको यही बेहतरीन कंटेंट डेली मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।